3 सब इधर आओ, फिर चले जाना। हो गया, एक बार इधर आओ, रिवाइज करते हैं फटाफट, सुपर क्विक रिवीजन। ठीक है, मैं माइक को म्यूट कर रहा हूँ, सुपर क्विक रिवीजन करते हैं। एक टैक्सेबल इवेंट होता है, उसके बाद उस पर टैक्स होता है। टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ जीएसटी सप्लाई। सप्लाई हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। गुड्स एंड सर्विस का होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। अगर गुड्स एंड सर्विस और कंसिडरेशन एंड बिजनेस, अगर कंसिडरेशन और बिजनेस नहीं है फिर भी सप्लाई होता है, वो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, वो हम लोग शेड्यूल 1 में डिस्कस करते हैं। और शेड्यूल 3 में वो लिखा है जो कि ना गुड्स एंड सर्विस है, कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, वो सप्लाई नहीं होगा। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, हर तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह, पर मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स नहीं होता। सर्विस क्या होता है, गुड्स छोड़ के सब कुछ सर्विस होता है, और मनी एंड सिक्योरिटी छोड़ के नहीं। मनी से अगर कुछ कंसिडरेशन एक्स्ट्रा मिलता है तो वो उस पर सर्विस कहलाता है और उस पर जीएसटी लगता है। फिर कंसिडरेशन क्या होता है, कोई भी पेमेंट जो अपने किए हैं या करेंगे, मनी में किए हैं, अदरवाइज किए, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट एंड फॉरबियरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन गया। बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, जो अपने पढ़े हैं वही बिजनेस होता है, बस 2 चीज एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। वोकेशन, वोकेशन मतलब मैं तो मजाक मजाक में गाता हूँ, मैं तो मजाक मजाक में ये करता हूँ, मजाक मजाक में पैसे कमा लिए हो, तो वो वोकेशन में आ जाएगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा। फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करता है, बट इसमें पर्सनल यूज वाले चीज पे अपने को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम में क्या होता है, कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को पेट्रोलियम कॉस्ट बोलते हैं और उस पर टैक्स नहीं लगता। कॉस्ट पेट्रोलियम बोलते हैं और उस पर टैक्स नहीं लगता, वो जीएसटी का पार्ट नहीं होता है। सीपीसीडी मनी होता है, टैक्सेबल नहीं होगा। डेरिवेटिव सिक्योरिटी होता है, टैक्सेबल नहीं होगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव होता है, टैक्सेबल नहीं होगा। सॉरी, सिक्योरिटी होता है, टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, डेरिवेटिव होता है, टैक्सेबल नहीं होगा। और एक्चुअल डिलीवरी है तो टैक्सेबल। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। एक्चुअल डिलीवरी तो टैक्सेबल। सिक्योर्ड डेट डेरिवेटिव होता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट वाला सिक्योरिटी होता है तो टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट और डिस्काउंट टैक्सेबल होता है, पर एग्जेम्पशन के तहत उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। शेड्यूल 1 बात करता है अगर परमानेंट ट्रांसफर करते हो बिजनेस एसेट का, तो बिजनेस एसेट होना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड होना चाहिए, और परमानेंटली ट्रांसफर किया हो तो वो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। अगर कंसिडरेशन ले लियो तो वो नॉर्मल सप्लाई में आ जाएगा। रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस हुआ है, बिजनेस के तहत हुआ है, तो वो डीम्ड सप्लाई कहलाएगा। कंसिडरेशन होता तो नॉर्मल सप्लाई कहलाता। रिलेटेड पार्टी कौन होता है, डायरेक्टर होता है, पार्टनर होते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटेड पार्टी होता है, शेड्यूल 3 में डीपली पढ़ेंगे। कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को तो रिलेटेड हो जाता है। एक बंदा मिलके 2 को कंट्रोल कर रहा है, रिलेटेड हो जाता है। 2 बंदे मिलके 1 को कर रहे हैं, रिलेटेड हो जाता है। 25% और मोर से ज्यादा वोटिंग पावर होता है तो वो रिलेटेड हो जाता है, और आपके परिवारजनक आपके रिलेटेड होते हैं। अच्छा हुआ बता दिया। सेक्शन नंबर 25 में डिस्टिंक्ट पर्सन लिखा है, सिंपल सी बात है, तो जीएसटीएन सेम पैन डिस्टिंक्ट पर्सन, बात खत्म। और अगर अनरजिस्टर्ड है एक उसमें से और एक रजिस्टर्ड है तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। एंड दैट्स इट, ओवर। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इतना था। वो लोग लाइव नहीं देख रहे, वो लोग बहुत ज्यादा मिस करेंगे। आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आप लोग कुछ ज्यादा मिस कर दोगे, तो कल आ जाना लाइव।